2027 के बाद दुनिया का अंत निश्चित है? क्या 3 से 4 सालों में सब मिट्टी में मिल जाएगा? भविष्य को लेकर देवकीनंदन महाराज की बड़ी चेतावनी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोलने वाले, जामा मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले और डंके की चोट पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की बात करने वाले ये हैं श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी। पेशे से एक आध्यात्मिक गुरु हैं और अपनी बात खुलकर रखने में ज्यादा यकीन करते हैं। अगर आप इनके परिचय से बिल्कुल वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि संत समाज से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को हमेशा से समर्पित रहा है। कहते हैं महज 6 साल की आयु में ये वृंदावन पहुंचे और फिर ब्रिज की रासलीला संस्था से ही जुड़ गए। फिर क्या था, खुद को आध्यात्मिक की दुनिया से इन्होंने इस कदर जोड़ा कि 18 साल की उम्र से ही लोगों के बीच कथा बाजने लगी। 13 साल की उम्र से ही श्रीमद् भागवत पुराण कंठस्थ कर ली और आज देखिए हांगकांग से लेकर सिंगापुर तक, थाईलैंड से लेकर मलेशिया तक, डेनमार्क से लेकर स्वीडन तक और नॉर्वे से लेकर हॉलैंड तक शायद ही देखिए ऐसा कोई देश होगा जहां देवकीनंदन महाराज ने बतौर कथावाचक अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। और इतना ही नहीं, विश्व शांति के लिए इन्होंने सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की भी नींव रखी और जिसके माध्यम से ये सनातन संस्कृति के अनुरूप मानव सेवा भी कर रहे हैं। 1997 से देवकीनंदन श्री भगवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा और भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। आलम यह कि ठाकुर जी के नाम से लोगों के बीच ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और अपनी इसी लोकप्रियता के चलते ठाकुर जी अगर कुछ कहते हैं या फिर भविष्यवाणी करते हैं तो समाज उस पर गौर जरूर करता है। इस बार देखिए देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने किसी धार्मिक मुद्दे की बजाय कुछ ऐसा बोला है जिसके सच होने का समय निकट है, या फिर यूं कहें कि भविष्य में अब हमारे साथ यानी आपके और मेरे साथ आगे क्या हो सकता है इसका आभास देवकीनंदन महाराज जी को हो चुका है। जी हाँ, कुछ बताने से पहले मैं आपको उनका एक ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगी जिसमें देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी भविष्य में होने वाली एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसका वर्णन 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा में लिखी गई भविष्यमालिका पुराण में आज भी मिलता है। उड़ीसा के एक संत ने भविष्यवाणी करी है, 24 में बड़ा होगा। किताब है, अभी की नहीं, बहुत पहले की लिखी हुई है उनकी, बहुत पहले की। और उन्होंने कहा है 24 से लेके 27 तक 7 अरब में से 50 करोड़ के लगभग रह जाएंगे, बाकी सब 650 गोविंदा है। कौन? मनुष्य। ये बात मनुष्यों की कर रहा हूं मैं। अभी 7 अरब के लगभग है, 50 करोड़ के लगभग रह जाएंगे, 30 से 50 करोड़, 6.5 अरब सुपड़ा साहब इन्हीं 2-3 सालों में। इसलिए ज्यादा भजन करो, इसलिए ज्यादा माला करो, इसलिए ज्यादा सत्कर्म करो कि अगर इन दोनों 3 सालों में ही हमको जाना पड़ा तो हम ठाकुर जी को मुंह दिखाएं, बल्कि रोना ना पड़े कि हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। इस वीडियो क्लिप में देखिए देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में यानी कि 2024 से 2027 तक पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ लोग ही बच पाएंगे, जिसका मतलब ये कि अधर्मियों का अंत अब निकट है। आज भले देखिए देवकीनंदन महाराज ने भविष्यमालिका पुराण का नाम ना लिया हो अपने इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि संतों की इस धरती पर यानी कि भारत पर 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद महाराज नाम के एक ऐसे महान सन्यासी हुए जिन्होंने अपने जप तप के बल पर ताड़ के पत्तों पर उस दौर में भविष्यमालिका पुराण नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें आज हमारे साथ जो हो रहा है और जो अब आगे होगा उन तमाम घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में समाहित है। और इसी ग्रंथ में कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को लेकर कई बातें भविष्यवाणियां की गई हैं, जिसमें से सिर्फ 50 करोड़ लोग के बचने की बात भी शामिल है। मठ मंदिरों में देखिए आज भी भविष्यमालिका पुराण के 1,85,000 जो ये ग्रंथों की जो ये प्रतिलिपियां हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई हैं। भविष्य के घर में क्या छिपा है इसी रहस्य को अपने अंदर समेटे भविष्यमालिका पुराण आज दुनिया का आईना भी बन चुका है। और अब भविष्यमालिका पुराण के हवाले से ही इस बात की ये भविष्यवाणी भी की जा रही कि भाई 2027 तक यानी कि आने वाले 3 से 4 सालों तक इस पूरी धरती पर 50 करोड़ की आबादी ही बच पाएगी। हालांकि भविष्यवाणी से जुड़ी हकीकत की पुष्टि देखिए हम तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन युग परिवर्तन को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको जरूर बता सकते हैं।
युग परिवर्तन को लेकर गीता में लिखा गया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसके बारे में आप भी जानते हैं। सतयुग में देखिए धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलने लगा। फिर द्वापर आते आते अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली और अभी देखिए कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप बढ़ चुका है। गीता में कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने के लिए जरूर आएंगे। कहते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, पेड़ पौधे जीव जंतु खत्म होने लगेंगे, धन का महत्व बढ़ जाएगा, धरती पर धर्म, दया, इंसानियत, ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। पारिवारिक रिश्ते देखे नाम के रह जाएंगे, वेदों की गलत व्याख्या होने लगेगी, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान, बाढ़, बर्फबारी, ये सब अपनी चरम सीमा पर होंगे और तब जाकर भगवान कल्कि का अवतार और एक नई युग की शुरुआत होगी। तो देश और दुनिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप भविष्य को किस नजरिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाला कल आपका कैसा होगा? कमेंट करके आपको बताना जरूर है। वो बाद में भागवत भवन बना दिया गया कि चलो लोग आए और पूजन करें। वो जो स्थान है वो अंदर कहीं और है, जिसको हमसे अलग रखा गया है। और हमको ये लगता है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो उस स्थान को, हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो साधारण मानव की भी है वो स्वर्ग से भी लाख गुना ज्यादा होती है। और वही जन्मभूमि जो अजन्मा है, जो अजन्मा है फिर भी वो जन्म लेकर आता है। किसके लिए? हम सब ब्रजवासियों के लिए, हम सब भक्तों के लिए, साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए वो जन्म लेकर आता है। और उसी की जन्मभूमि पर आक्रमण करता है औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसा आक्रमण किया है कि सनातनियों की अस्मिता को तोड़ा है उसने। आत्मा को तोड़ने का जो हो सकता था, जितना आदमी क्रूर होता है ना, उसकी भी सीमाओं को लांघते हुए वो उसने ऐसा दुष्कर्म किया जी। तो वहां जो जन्मभूमि है, जहां भगवान का जन्म हुआ है, वो प्रॉपर प्लेस नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम प्रॉपर प्लेस में जाएं और वहां पूजन करें, वहां हम सर झुकाएं, माथा टेकें। वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें दुख होता है। हाल ही में आपने इसी को लेकर जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, दशकों पुराना है, हाल ही में आपने जो ऐलान किया है आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जो आपने 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी 5 दिन कल पूरे हो गए। मैंने जो टाइम दिया था उनको कि 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक का वो टाइम था, वो टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग और आप जो चर्चा कर रहे हैं वो 26 अप्रैल है जी। तो जब हम 26 अप्रैल को बात कर रहे हैं तो भाईचारे के लिए वो टाइम दिया था। वो अल्टीमेटम मीन्स नहीं, मीडिया वालों ने उसे अल्टीमेटम कह दिया। मैं तो अपने भाइयों को कह रहा था कि जो वो टीवी चैनलों पे आप देखते होंगे, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, उनमें दो इधर के बैठ जाते और भाईचारा 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 गाना गाते, भाईचारा ये मेरा भाईचारा, ये तेरा भाईचारा। और हकीकत में भाईचारा हमने देख लिया, कहाँ है भाईचारा?